अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 19 तारीख को शरीफ स्टेट एतबार चौक मिराला मंडी रोड पे जो मीटिंग थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी दामद बरकातहू जो हमारी दावत पे लखनऊ से इतना लंबा सफ़र तय करके ये राउंड टेबल मीटिंग में तशरीफ़ लाए हैं और इसकी सदारत कबूल की है। मैं हमारे मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। साथ में हाफिज़ और क़ारी उस्मान नक्शबंदी साहब जो ख़तीब मक्का मस्जिद के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बड़ा कीमती टाइम निकाल के ये हमारी मीटिंग में शामिल हुए। उसके साथ ही साथ सिराजुद्दीन सखाफ़ी जो केरला के, जो ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर साहब के दामाद हैं, वहाँ पे उनके जो खिदमत माशाल्लाह, एक इतनी प्यारी यूनिवर्सिटी है उनकी वहाँ पे जो 100 एकड़ पे है, 124 एकड़ पे वो लोग नॉलेज सिटी डाल रहे हैं। उनके साथ शिहाब भाई जो साफ़ी उनके साथ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। मौलाना अबू बकर साहब जो मद्रास से ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए, मुफ्ती अबू बकर साहब और मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब के साथ जो उनके साथ जो हुफ़ाज़ जो तशरीफ़ लेके आए, मैं उन तमाम का, जो चेन्नई से आए है, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ ही साथ आंध्रा से मुफ्ती फ़ारूक साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब ये प्रोग्राम में शरीक थे। केरला से और आंध्रा से और कर्नाटका से हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब जो ख़तीब बिस्मिल्लाह मस्जिद के हैं, जो शिवाजी नगर में हैं, उन्होंने भी तशरीफ़ लाए हैं। उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और हमारे सीनियर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट उस्मान शहीद साहब, मैं उनका भी दिल के गहराइयों से, तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी ये उन्होंने महफिल में हैं सो तशरीफ़ लाए हैं और ये महफिल में उन्होंने हैं सो बैठे हैं और तमाम लोगों को सुने हैं। साथ ही साथ सईद साहब जो जिद्दे से, हाफिज़ सईद साहब, हाफिज़ जमील साहब, ये सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इंडिया में 1919 में कायम हुआ, 1974 में कायम हुआ, जमीयतुल उलमा कायम हुई 1919 में, ये तमाम चीज़ें हैं। उन लोगों की खिदमत देखने के बाद उनके साउथ ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुसलसिल जो 92 से देखा हूँ मैं, मुसलसिल कमज़ोर ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पाया हूँ, जमीयतुल उलमा को पाया हूँ। उन लोगों को सियासत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें देख के एक कोशिश ये करने की कोशिश किया हूँ कि 5 स्टेट को लेके अगर मैं ताकत बना सकूँ, अगर मैं ताकत है सो एक 5 स्टेट को लेके हुकूमत पे दबाव डाल सकूँ, 5 स्टेट को लेके मेरी सोच कि हम यहाँ पे तेलंगाना में ये 5 स्टेट को लेके काम किया जाए। एक अच्छी सोच से ये साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम हुआ है। अगर कोई सोचते हैं कि ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद बात है। हमको साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी को नुकसान करना नहीं चाहता, सब अपना अपना काम करे। मेरी सोच है मैं 5 स्टेट को लेके काम करूं, मेरी सोच है मैं 5 स्टेट को इकट्ठा करूं, एक ताकत बनाऊं, मेरी ये सोच है। और कोई भी स्टेट में खुदा ना खास्ता कोई भी शरीयत पे हमला हो या मुसलमानों पे हो, किसी चीज पे हो, हम इस पे काम करें, हम आगे बढ़े, वो चीज को रोके। अगर हम
हुकूमतों से बात करके जो भी है सो हमारे हुकूक है वो हासिल करे, इसमें गलत क्या है? मैं 5 स्टेट घूम घूम के सबको देखने के बाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को करीब से देखने के बाद, जमीयतुल उलमा को करीब से देखने के बाद मैं ये कदम उठाया। और ये कदम है सो मैं अपनी जातियत के लिए नहीं उठाया या मेरा कुछ ऐसा कुछ नाम हो जाए या कुछ ऐसा, बिल्कुल हमारा ये मकसद नहीं। हमारे साथ बिल्कुल ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो जज्बे वाले हैं, कुछ करना चाहते, कौम के लिए कुछ करना चाहते, अपने स्टेट के लिए कुछ करना चाहते, अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहते, गवर्नमेंट से बात करके उनका हक उनको दिलाना चाहते, आवाम का हक उन तक पहुंचाना चाहते। तो आज ऐसा मैं देख रहा हूं कि 2-3 दिन से अखबारों में या कोई वीडियो डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई साहब, अगर जानना चाहते, अगर आपको अगर बात करना है तो आइए बात करिए, बैठिए बात करिए। खाली एक छोटे से कस्बों में रह के, छोटे से चीज़ों में रह के 100-200 के बच्चों को बिठा लेके बयानबाजी करना। निकलो, बाहर निकलो, मदरसों से बाहर निकल के अवाम के बीच आओ, तकलीफ देखो अवाम की क्या है, कितने परेशान हैं, हुकूमतें सुन रहे नहीं, हर फैसला हमारे खिलाफ हो रहा है। सिर्फ यही मकसद है हमारा कि भाई हम सबको इकट्ठा करके एक बड़ी ताकत बना के है सो सामने है सो हुकूमतों के बैठे, उनको अपनी मनमानी ना करने दें। हम पे जुल्म जो हो रहा है वो रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं, और अपने ही लोग अपनी टांग खींच रहे तो हमको बीजेपी आरएसएस की जरूरत नहीं है। आप लोग काफी हैं। देख रहा हूं मौलाना के बारे में, सलमान नदवी साहब के बारे में अलान फलान चलते जा रहा। दीनदार अंजुमन से मिले, अरे मैं आई विटनेस हूं, 4th फ्लोर पे हम, मेरे ही घर में 4th फ्लोर पे मौलाना आराम फरमा रहे थे, तो वो लोग आए मिलने के लिए, बात करे, सलाम करे, खैर खैरियत लिए चले गए। इतना हंगामा, इतना मौलाना के बारे में बात करना, अरे एक अजीम शख्सियत है, इंटरनेशनल स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर है। अगर हम हमारे लोगों की इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर वाला कहां से करेंगे? आप लोग तो माशाल्लाह, मुफ्ती, अभी देख रहा था मुफ्ती निजामुद्दीन कासमी, इतना बड़ा नाम, कैसा इतनी तालीम हासिल करके, बेंगलुरु के इतनी तालीम हासिल करके किसी के बारे में गलत बोलना कहां से सीखे? कौन से मदरसे से सीखे? ये सिखाया गया मदरसे में आपको? उल्लुआ हैं, फलाना है। अरे हम लोग आपकी दाढ़ी देख के, आपके लिबास देख के इज्जत करते हैं। कौन है आप नहीं जानते, हम इज्जत करते हैं। हुफाज हो इज्जत करते, आलिम हो, मुफ्ती हो, सबकी इज्जत करते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब देखने के बाद 3-4 दिन से हम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं माशाल्लाह, हम किसी की बुराई नहीं करते। तो ये सिर्फ एक अच्छी सोच, एक अच्छा पहल, 5 स्टेट को मिला के, चलो पूरे इंडिया में ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही, काम करने दो, जमीयतुल उलमा कर रही, करने दो। मेरे को उनका काम समझ में नहीं आया, इस वजह से मैं मेरा काम कर रहा हूं। 5 स्टेटों को लेकर मैं अपना काम कर रहा हूं, उनको उनका काम करने दो। मैं किसी के बारे में नहीं बोला। मौलाना राबी हसन नजवी साहब की बहुत इज्जत करता हूं, अरशद मदनी साहब की बहुत इज्जत करता हूं। अगर कोई मेहमान हमारे पास आता है, लखनऊ से आता, मद्रास से आता, केरला से आता, कर्नाटक से आता, आंध्रा से आता, आज पहली बार हैदराबाद में 5 स्टेट एक साथ जमा हुए। आज 5 स्टेट मिलके एक साथ एक आवाज में बताया कि भाई हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ेंगे, हर स्टेट में हम आगे। 5 स्टेट अगर इंशाअल्लाह यहां कामयाबी मिलती है तो वो लोग भी, उनको भी कुछ, जैसा अब गर्म हो रहे हैं, उन्हें भी शायद गर्म हो जाएंगे, उन्हें भी काम चालू कर देंगे, सियासत में भी काम चालू करेंगे। तो किसी पे तोहमत लगाना, किसी पे ऐसे बगैर देखे कुछ तो भी बोल देना, हाँ, किसी पे भी दिल को तकलीफ दे देना,
कोई अच्छा काम कर रहा है उसको रुकाने की कोशिश करना, बड़ा ताज्जुब हुआ देख के सुन के कि भाई हमारी टोलियों में, हमारे लोगों में ऐसे खतरनाक टोलियां हैं कि हमको बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको हिदायत दे। हम तो काम करने वाले हैं, हम तो रुकने वाले नहीं हैं। ये काम बड़ी दुआओं से, ये काम तहज्जुद के नमाज पढ़ पढ़ के अल्लाह से मांगा हूं, और मेरी नीयत क्या है ये अल्लाह जानता। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया, मैं सिर्फ हुकूमतों पे दबाव डालने के लिए किया। अब देखिए अगले महीने में हमारा तेलंगाना का बजट है, SC ST का बजट 12,000 करोड़, 9,900 करोड़, मुसलमानों का 1,700 करोड़ बजट। क्या खामोश बैठे, अनजान हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों से हट जाएं? अब बजट आ रहा है नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में। मैं गुहार लगा रहा हूं कि CM साहब को 5,000, आप खुद बोले थे तेलंगाना का बजट, माइनॉरिटी बजट 5,000 दूंगा मैं 2022 और 23 में। मैं याद दिला रहा हूं, कोई दूसरा याद नहीं दिला रहा। मैं बोल रहा हूं कि CM साहब आपका दिल इतना अच्छा है, माशाल्लाह, आप 12,000 करोड़ दियो हमको। इधर उधर मत देखो, बीजेपी क्या बोलेंगी, RSS क्या बोलेंगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप तेलंगाना के CM हैं, सेकुलर CM है। मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, आपके ख्यालात मेरे को मालूम है, मैं जानता हूं बहुत करीब से आपकी फैमिली को। इंशाल्लाह उम्मीद है ये बजट में हमको कम से कम 5,000 करोड़ तो मिलेगा। ये काम है हमारा। और लगे आप लोग तनकीद करने के लिए, आप कौम का भी नुकसान करेंगे, डेवलपमेंट का भी नुकसान करेंगे, और हमारा भी नुकसान करेंगे। अल्लाह नहीं चाहता कि हमारा नुकसान होना। तो इंशाल्लाह आप लोग कुछ भी कर ले, मैं तो बोलूंगा कि बस अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे दे, और ऐसे हर एक के बारे में अच्छी सोच रखो। आप लोग कम से कम आप लोग तो अच्छी सोच रखो, सालों साल पढ़े हैं आप लोग मदरसों में। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी दुआ है कि बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर जाने किसी के बारे में कुछ भी मत बोलो। उठाए कि जबान तारीख को लगाना अच्छी चीज नहीं है। बहुत बहुत माफी के साथ आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि इस तरीके के कोई भी किसी पे इल्जाम मत लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मालूम करना है तो मेरा दरवाजे खुले हैं, आइए मालूम करिए। मैं बैठा हुआ हूं, सुबह से शाम तक बैठता हूं यहाँ पे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, इतना भी अगर शक शुबा है तो इंशाल्लाह आप आइए ऑफिस को। हमारे शरीफ स्ट्रीट इत्तेबार चौक पे है, बिल्कुल चारमीनार के करीब है। किसी से पूछ लीजिए, आइए इंशाल्लाह। अगर कोई आपको जरा भी है सो आपको सोच में आपकी गड़बड़ है या कुछ है दिल में, तो आप ऐसा वो साफ करके जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।